वेलकम बैक एसएच एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम स्टैटिस्टिक है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, है ना। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मॉड पढ़ना है ना। इसी में एक आता है रेंज भी आता है, उसको भी पढ़ेंगे, है ना। तो जिसमें से इसमें कुछ पॉइंट है उनको जानना भी ज़रूरी है ना। जैसे रॉ डेटा क्या होता है, क्या रॉ डेटा क्या होता है ना। और इसी में एक होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। तो रॉ डेटा मतलब कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन है उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखा गया तो वो क्या हो जाएगा, रॉ डेटा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है कि जैसे कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा है तो उसमें कोई भी हम पार्टिकुलर नंबर ले लेते हैं, वो कितने टाइम्स है वही उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो मतलब वो नंबर उसमें कितनी टाइम्स है वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप से देखेंगे। एक आपका हो जाएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये देखेंगे। और एक देखेंगे ग्रुप रहेगा, है ना, ग्रुप के फॉर्म में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दो टाइप से आप देखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अनग्रुप में जैसे आप कोई नंबर दिया रहेगा उसको हमें कॉलम में लिखते चले जाएंगे, ग्रुप में आपका क्या रहेगा, क्लास बनता जाएगा, है ना बेटा। अब इसमें इसके बाद आप तीन चीज़ें और देखेंगे। एक होगा क्लास इंटरवल, एक क्या होगा, क्लास इंटरवल, और एक देखेंगे क्लास साइज देखेंगे, और एक देखेंगे क्लास मार्क देखेंगे। एक क्लास साइज और एक क्लास मार्क, है ना। ये तीनों चीज़ें बेटा ध्यान से देखना, ये तीनों चीज़ें में बहुत कन्फ्यूजन होती, कौन क्या होगा कौन सा क्या होगा, है ना। जैसे क्लास इंटरवल मतलब जैसे 4 से 10 होता, 4 से मान लो ऐसे 4 से 10 है, 10 से 14 है, इस टाइप से दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। जैसे मान लो 4 से 10 था ना, ये क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा, है ना। क्लास इंटरवल में इसे हम बोलेंगे, जैसे ये क्लास इंटरवल है इसको जो हम बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलेंगे, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे, है ना, अपर लिमिट बोलेंगे, है ना। ये दोनों चीज़ें, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, ठीक है। क्लास साइज क्या होती है, जैसे मान लो ये आपका क्लास था ना, क्लास, तो क्लास साइज होगा बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है क्लास साइज होती है। क्लास मार्क क्या होता है बेटा, जैसे देखो क्लास मार्क होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क। ये तीनों चीज़ें ध्यान देना बेटा। क्लास इंटरवल क्या होगा, जैसे 4 से 10 है, ये क्या है, क्लास इंटरवल है, इसमें पहले वाले को लोअर लिमिट बाद वाले को अपर लिमिट। और क्लास साइज क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे मीन। पहला क्या स्टार्ट करेंगे, मीन में आपको पढ़ना क्या क्या है, मीन के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, मीन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको जान लेना। मीन मतलब एवरेज, है ना, एवरेज निकालना ही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। चलिए हम लोग मीन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मीन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मीन हम लोग पढ़ते हैं अनग्रुप डेटा, क्या बेटा, अनग्रुप डेटा का, है ना, अनग्रुप डेटा का। इसका मीन कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। जैसे मीन का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, है ना। मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपका डेटा मान लो कोई नंबर दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, ऐसे कोई डेटा दिया गया है। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे, मीन अभी बताएं, ऑब्जर्वेशन का सम कर दो, ऑब्जर्वेशन का सम यानी ऐड 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12,
और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। इसको ऐड कर दो और 6 से डिवाइड कर दो, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42, यानी 7 इसका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। मीन को हम बेटा एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। मीन मतलब अगर एक्स बार कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मीन ही होता है। ठीक है, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट आर 32 35 36 31 एंड 41, फाइंड देयर मीन मार्क्स। मतलब 5 स्टूडेंट है, उनका जो मार्क्स है ये है, उसका क्या फाइंड करना मीन फाइंड करना, यानी मीन मार्क्स निकालना है ना। चलिए तो मीन का फार्मूला अभी बताएं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना बेटा। ठीक, चलिए सबको ऐड कर दो बेटा, 32 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 31 प्लस 41 अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। सबको ऐड करो बेटा, देखो 5 2 7 7 और 6 13 13 1 14 14 1 15 15 का 5 कैरी 1 3 3 6 3 9 9 3 12 12 और 4 16 16 और 1 17 17 अपॉन 5, यानी कितना आ गया 175 अपॉन 5। 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, क्योंकि 17 भाई 17 है तो 5 3 जा 15, 4 टाइम ले जाएंगे 20 हो जाएगा, 20 ग्रेटर है तो 5 3 जा 15, 2 बचा 5 5 जा 25, यानी जो मीन मार्क्स आएगा कितने स्टूडेंट का 5 स्टूडेंट का, वो कितना आएगा 35। इसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कितना मीन मार्क्स इज इक्वल टू 35। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 20 एंड 34। बेटा इसमें एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन यही रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके देता है क्या कि द मीन ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 20 टू 34। अगर ऐसे आ जाए कि फ्रॉम 22 टू 34 करके आ जाए तो 20 और 34 भी काउंट होंगे, ये ध्यान देना। बस इसमें क्या बोला है कि ऑल नंबर है ना, तो सभी काउंट हो जाएंगे भाई, सभी नंबर मतलब ये भी काउंट होंगे, जो दिया है ये भी काउंट होंगे। लेकिन अगर बोल दिया गया कि बिटवीन आ गया तो बेटा ये जो फर्स्ट है और लास्ट है ये काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो अब इसके बिटवीन मतलब इसके कितने नंबर हैं 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है ना बेटा। 34 तो काउंट होगा नहीं, हमें मीन निकालना है। चलिए मीन निकाल देते हैं, अभी बताएं मीन एक्स बार है ना, सबका सम कर दो, सबको ऐड कर दो, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 31 प्लस 32 प्लस 33। कितने नंबर हैं काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने नंबर हैं बेटा 13 नंबर है। कितने नंबर हैं 13 है ना। अब सबको ऐड करो, चलो ऐड करते हैं 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 0 45 भी होगा, 45 1 46 46 और 2 48 8 और 3 51 5 कैरी हो गया है ना। चलो अब इसको ऐड करो 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 और 3 21 21 और 3 24 24 और 3 27 27 और 3 30 और 30 और 5 35 अपॉन 30 है ना। अब इसको कैंसिल करते हैं है ना। देखिए 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 अगर टाइम मतलब 13 2 जा 26 है ना बेटा, तो 26 और कितना बचा 9 बच गया ना, और 13 7 जा
91, यानी कितना आ गया इसका मीन 27 आ गया। कितना बेटा 27। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17 और 19। ऑल्सो फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच गिवन ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 2, डिक्रीज बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। बेटा इसमें चलिए पहले मीन निकाल देते हैं, फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? मीन इज इक्वल टू सबका सम कर दो, 6 + 8 + 11 + 13 + 14 + 16 + 17 + 19 अपॉन कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 है ना। सबका सम करिए, 8 6 14, 14 और 11 25, 25 3 28 और 10 38, 38 और 4 42, 42 और 10 52, 52 और 6 58, 58 और 10 68, 68 और 7 75 और 10 85, 85 और 9 85 और 9 कितना हो जाएगा 95, 95 और 10 90, 85 और 9 94, 94 और 10 104, 104 अपॉन 8 है ना बेटा। तो अब इसको डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी जो इसका मीन आया वो कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देना, 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान देना है बेटा। कि पहली प्रॉपर्टी है कि बेटा ध्यान देना, अगर कोई भी डेटा है अगर उसका मीन x बार आ रहा है, उसका मीन x आ रहा है ना, x आ रहा है उसका मीन, तो बेटा अगर कुछ भी इन डेटा में कोई भी सेम नंबर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो वही नंबर उसके मीन में भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं जिससे हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो इसका जब मीन निकालोगे बेटा, मीन जब निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डेटा कितना है 5, इसको ऐड कर लो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो उसका जो मीन आया वो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है बेटा, अब हम कह रहे हैं इस डेटा में कुछ इंक्रीज कर दे रहे हैं, सेम नंबर इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो मान लो 2 इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1 + 2 सब में इंक्रीज करना है, 2 + 2, 3 में 3 + 2, 4 + 2, 5 + 2, इसको ऐड करो 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 4 2 6 और 5 2 7 है ना बेटा। अब इसका जब मीन निकालेंगे, मीन निकालिए, मीन जब निकालेंगे कितना आएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन कितने नंबर हैं 5, 4 3 7 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 बाई 5, 5 5 जा 25, 5 आया। 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 2 लिख सकते हैं। 3 क्या था हमारा पहले था ना x मीन, यही तो था x बार + 2। तो देखो बेटा हम डेटा में जो इंक्रीज किए हैं वही हमारा मीन में भी इंक्रीज हो गया है ना। तो अगर हम कहें कि कोई भी डेटा दिया गया है उसका मीन कुछ है ना, मान लो x है उसका मीन, तो अगर उस डेटा में हम कुछ भी इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मतलब ऐड करना है ना, सेम नंबर से इंक्रीज करना है ना, सेम नंबर से पहले में से मतलब अलग अलग नहीं करना है, सेम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस मीन में भी वही नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप से अगर हमें डिक्रीज की बात आए, किसकी बात डिक्रीज की बात आए, तो डिक्रीज में हम क्या कर सकते हैं, तो यहां ध्यान देना बेटा, अगर सेम नंबर से अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिक्रीज सेम नंबर कर रहे हैं, तो वही नंबर हमारे में डिक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज सेम चलता है ना, इंक्रीज और डिक्रीज सेम चलता है। ठीक है, चलिए तो यहां बात कर रहा था इंक्रीज कितना है 2, तो अगर इंक्रीज कर रहे हैं 2 बेटा, अगर इंक्रीज कर रहे हैं कितना 2, तो हमारा जो पहला होगा तो x बार कितना आया है 13 आया है, तो इसमें इंक्रीज कितना हो जाएगा 2, तो इसमें जब इंक्रीज कर देंगे यानी 13 + 2 कितना हो जाएगा 15, तो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। सेकंड देख लो बेटा x बार, और इसमें क्या आ रहा है डिक्रीज हो रहा है कितना 2, तो जब डिक्रीज होगा तो इसमें से भी डिक्रीज होना चाहिए है ना, तो 13 - 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप से
हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई चेक करना है और डिवाइड करना है। तो यही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी जाता है। अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही नंबर हमारे मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अगर सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वही नंबर हमारे मीन में भी डिवाइड हो जाता है। बट डिवाइड में एक चीज ध्यान देना कि वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर जीरो से कर दोगे तो भाई अनडिफाइन हो जाएगा, तो करना नहीं है ना। तो अगर मल्टीप्लाई की बात आई थर्ड, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसी में मल्टीप्लाई कर दो। मीन हमारे पास कितना था 13, मल्टीप्लाई किससे 2, तो यानी इसका जो न्यू मीन आएगा वो कितना आएगा 26। ऐसे ही फोर्थ देख लो, फोर्थ में क्या है बेटा, डिवाइडेड बाई 2, तो मीन अपॉन 2, मीन कितना है 13 बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे आंसर बने। ये चारों एक प्रॉपर्टी होती हैं, इन प्रॉपर्टी को याद कर लेना है ना, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है कि द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 12, इफ मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 13, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन। तो बेटा यहां ध्यान देना कि 10 जो ऑब्जर्वेशन है उनका 12 है उनका मीन, है ना। तो बेटा जब हम मीन निकालेंगे, जैसे हम 10 ऑब्जर्वेशन का निकालना है, तो भाई उन सब का सम निकालेंगे, 10 ऑब्जर्वेशन का सम, तो यानी 10 प्लस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 10, तो इसका मीन कितना दिया है 12। तो पहले उन 10 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल देते हैं। तो ये डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 10 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा 120। कितना हो गया 120। 10 ऑब्जर्वेशन का सम, इसका मतलब प्लस का मतलब समझ जाना कि 10 ऑब्जर्वेशन का सम है ना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन कितना है 13, तो 6 ऑब्जर्वेशन मतलब 6 प्लस अपॉन 6 कितना हो जाएगा 13। इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 6, तो 13 6 जा कितना होता है 78 होता है। कितना होता है 78 होता है। तो 6 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया 78 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन। पहले जो रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन है उनका सम निकाल देते हैं। कैसे आएगा, तो बेटा 4 प्लस अगर हमें निकालना है तो 10 प्लस में से 6 प्लस माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन का सम आएगा, ठीक है। तो 10 ऑब्जर्वेशन कितना है 120, 6 ऑब्जर्वेशन का कितना आया था 78, माइनस करो 10 माइनस 8 2, यहाँ 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। यानी 4 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया बेटा 42 आ गया। हमें तो मीन निकालना है कितने का 4 ऑब्जर्वेशन का। तो अगर हमें 4 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस अपॉन 4, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन 4 करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 4 ऑब्जर्वेशन का सम 42 अपॉन 4, इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 2 में जाएगा नहीं 0 लेंगे, फिर 20 बन जाएगा, 4 5 जा 20, यानी जो मीन आया 10.5 आ गया। कितने ऑब्जर्वेशन का 4 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है कि द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 15, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 14, फाइंड द 6 ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ध्यान देना बेटा कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं 11 है, लेकिन सर इसमें तो दिया है कि फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन 16 और लास्ट के 6 दे दिया गया, ये तो सर 12 हो गया। तो बेटा अगर हम देखो ध्यान से देखना, अगर हम 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ रहा था, भाई हमारे पास कितने हैं टोटल 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने हैं 11 है। तो बेटा 6 ऑब्जर्वेशन का मीन दे दिया गया, लास्ट के 6 कौन होंगे 1 2 3 4 5 6, ये होंगे ना 6, तो इधर से हम कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां ध्यान देना ये 6 और ये 6 जब हम किए तो ये वाला देखो दोनों में कॉमन हो गया ना, दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया। तो बेटा अगर हम इसको और इसको दोनों को ऐड कर दें, जो ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें, तो बेटा इसमें जो है ये जो 6 टर्म है 1 ही टाइम है, इस वाले डेटा में जो 6 टर्म है 1 ही टाइम है, लेकिन इसमें जब किए तो इसमें 2 टाइम है। तो इसमें से जब इसको माइनस कर दोगे तो बाकी सब तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन एक तो बच जाएगा ना, तो जब एक बच जाएगा वही हमारा 6 टर्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए यहां देखो 11 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15 है, तो ठीक है 11 प्लस, अभी बताएं 11 प्लस मतलब सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन,
अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना है 15। तो 11 प्लस निकालो बेटा 15 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 11 प्लस इज इक्वल टू, हम बताएं कैसे करेंगे, ये इसको 15 और बीच में लिख दो 6 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो 11 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया 165 आ गया। ऐसे ही फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का सम, फर्स्ट 6 का अपॉन 6 कितने हैं बेटा 16, तो ये इधर चला जाएगा 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस इज इक्वल टू 96 आ गया। मतलब स्टार्टिंग के जो 6 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना आया 96 आया। लास्ट वालों का निकाल दो तो 6 प्लस लास्ट वाला 6 प्लस अपॉन 6 कितना है 14 है, तो 14 हो जाएगा। तो 6 प्लस इज इक्वल टू 14 इंटू 6, 14 6 जा 84 हो जाएगा। तो यानी लास्ट के 6 कितने आए 84, स्टार्टिंग के 6 कितना आया 96 और 11 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 165। अभी हम बताएं कि जब हमारे पास जो 6 ऑब्जर्वेशन उसको फाइंड करना है, यानी 6 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, अभी हम बताए थे स्टार्टिंग के जो 6 है उनको ऐड कर देना है, यानी फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन सम ऑफ, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन माइनस, क्या बताए थे माइनस करना है, किसको माइनस करना है जो 11 ऑब्जर्वेशन है उनका सम, यानी सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इनका माइनस कर देना है ना। चलिए तो फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन कितना है 96 और सम ऑफ लास्ट के 6 कितना है 84, में से किसको माइनस करना है 11 का कितना है 165, ठीक है। चलो इसको ऐड करो 6 4 10 9 8 17 और 1 18 165। जब इसमें से माइनस करोगे 10 माइनस 5 5 होता है, यहाँ 7 बचा, 7 माइनस 6 50। यानी जो हमारा जो 6 ऑब्जर्वेशन था, 6 ऑब्जर्वेशन है वो कितना था बेटा 15 था। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि द मीन ऑफ 12 13 p 16 23 इज 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बेटा इन जो डेटा है इनका जो मीन दिया है वो कितना दिया है 17 दिया है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। तो मीन इक्वल क्या बताए थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 12 प्लस 13 प्लस p प्लस 16 प्लस 23 और कितने डेटा है 1 2 3 4 5, कितना है 5, इसकी वैल्यू दी गई है। मीन कितना दिया है 17 दिया है, इज इक्वल टू 12 और 13 जब ऐड करेंगे 25 और इसको जब ऐड करेंगे 23, ये कितना हो जाएगा 6 9 और 39 और कितना आ जाएगा ये 39 आया और इधर कितना आया था 25 आया था, जब इसको ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 64 और प्लस p और नीचे जो 5 है डिवाइड कर रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो 64 प्लस p इज इक्वल टू 17 5 जा 85, ये इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यानी 85 माइनस 64, जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 21, यानी जो p की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 21, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 112, इट वाज डिटेक्टेड दैट वन ऑब्जर्वेशन 137 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 107, फाइंड द करेक्ट मीन। अब इस क्वेश्चन को पहले बेटा समझ लो, क्या है कि कह रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है वो कितना है 112 है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बेटा जो 137 था ना, 137 जो उसमें उस डेटा में 137 था उसको हम लोग रॉन्गली मतलब उसको गलती से हम लोग क्या कर दिए 107 लिख दिए, 107 लिख दिए, तो मीन उसका कितना आया 112 आया था, तो गलत हम लोग लिख दिए थे 107। तो कह रहा वही हमें करेक्ट मीन बताओ। भाई जो 107 हमने गलत लिखा है उस डेटा में, भाई वो चीज़ें ऐड कर दी 107, तो उसको निकाल दो। भाई जो गलत ऐड किए हैं उसको निकाल दो और जो हमारे पास करेक्ट है उसको ऐड कर दो, तो हम वही हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट डेटा आ जाएगा, है ना, करेक्ट मीन आ जाएगा। चलिए
तो मीन पहले 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 प्लस मतलब 20 ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन 20 किसके इक्वल है 112 के इक्वल है ना बेटा। ठीक है 20 प्लस इसको इधर करो तो 112 इंटू 20 करिए तो 20 प्लस कितना आ जाएगा, इसको ऐड करिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 2240 आ गया। यानी 20 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आया 2240। ये कब का है, जब हमारे पास 107 ऐड किए थे। कितना ऐड किए हैं 107। तो अब इसमें हमें करेक्ट वैल्यू निकालना है। करेक्ट वैल्यू निकालना है किसका, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन का। कैसे करेक्ट आएगा बेटा, जब 2240 में से 100 कितना है 7 ऐड किए थे ना पहले, 107 माइनस कर देते हैं और कितना ऐड कर देते हैं 137 ऐड कर देते हैं। तो चलो इसको करते हैं बेटा 2240, इसको पहले करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो 137 माइनस 107 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा प्लस लग जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो बेटा 22437 यानी 2270 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ गई कितने ऑब्जर्वेशन की 20 ऑब्जर्वेशन की। अब हमको मीन निकालना है तो मीन निकाल दीजिए, करेक्ट मीन निकाल देते हैं। क्या करेक्ट मीन, क्या निकालना है करेक्ट मीन। तो कैसे आएगा 20 ऑब्जर्वेशन का सम, करेक्ट जो 20 ऑब्जर्वेशन का सम है वो कितना है 2270 है अपॉन टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 2 है और 20 थे तो 0 0 कैंसिल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 30 है ना। तो 113.5 यही हमारे पास करेक्ट मीन आ गया। ठीक है ठीक, चलिए अभी तक हमने जो मीन फाइंड किया अनग्रुप डेटा का फाइंड किया था है ना, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें किसका फाइंड करना है ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना है। अब ग्रुप डेटा अगर है बेटा क्या ग्रुप डेटा है ना, ग्रुप डेटा में मीन जो निकालना होता है मीन निकालने के लिए 3 मेथड है। कितने मेथड हैं 3 मेथड। पहला हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है डायरेक्ट मेथड है ना, मीन निकालने का क्या है डायरेक्ट मेथड। सेकंड क्या होता है शॉर्टकट मेथड, कौन सा मेथड शॉर्टकट मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड। और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड है ना। तो 3 मेथड है और इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जब डायरेक्ट मेथड की बात आएगी तो मीन जब निकालेंगे तो सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स क्या है नंबर्स होते हैं जो हमारे पास डेटा गिवन होते हैं है ना, और इसका मतलब होता है समेशन मतलब सबका सम है ना, सम करना है। चलिए शॉर्टकट मेथड में मीन जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे ए प्लस सम ऑफ FI DI अपॉन सम ऑफ FI है ना। ए क्या है, ए होता है एज्यूम मीन होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे उसको है ना। DI क्या होता है, DI इज इक्वल टू XI माइनस ए होता है, XI माइनस ए होता है। ठीक है, इसी टाइप से स्टेप डेविएशन की बात आएगी तो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू एच है ना। तो एफ तो बता ही दिए क्या होगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ए एज्यूम मीन हो जाएगा, UI यहाँ हो जाएगा, UI क्या हो जाएगा XI माइनस ए अपॉन एच, यही हमारे पास UI होता है। ठीक है, तो अब पहला हम लोग मेथड के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड के, फिर स्टेप डेविएशन मेथड के। ठीक है ठीक, चलिए बेटा हम लोग पहला मेथड करते हैं। कौन सा मेथड था डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में मीन क्या होता है सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI, यही होता है ना। चलिए इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले देखो XI ले लेते हैं है ना, इसका हम नाम ले लेते हैं XI क्योंकि इसमें X1 होता है X2 होता है X3 होता है X4 होता है X5 होता है, तो उसी को हम XI के फॉर्म में लिखते हैं है ना। तो XI क्या है 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है, ये हमारे पास आ गया। और FI क्या है फ्रीक्वेंसी यानी 2 3 5 6 4। तो बेटा इन्हीं का सम क्या होगा सम ऑफ FI होगा है ना, इन सब का सम क्या होगा सम ऑफ FI होगा।
तो 2 3 5 5 5 10 10 और 10 20 हो जाएगा। यानी जो इसका सम ऑफ एफ आई आया वो कितना आया 20 आया, है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है, समेशन एफ आई एक्स आई। तो बेटा एफ आई एक्स आई पहले निकाल दो, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका सम निकाल देंगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाएगा, है ना। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, फिर 23 जा 60, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 240, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 200, है ना। फिर इसका सम निकाल दो, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, है ना बेटा। तो इसे हम ये टेबल बना देंगे इस टाइप से, है ना। टेबल हमारे पास बन गया, ये है ना, ये हो गया, ठीक। और ये एक लास्ट में टेबल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सम निकालते हैं बेटा। तो इसका सम निकालो, कितना होगा, 0 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। 4 4 5 9 9 6 15 15 और 2 17 1 कैरी 2 2 5 5 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6, यानी कितना आ गया सम 670 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका मीन निकाल देते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया 670 आया, अपॉन सम ऑफ एफ आई कितना आया 20 आया, 20 आ गया। 0 0 कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी जो इसका मीन आया वो कितना आया 33.5 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि फाइंड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई एफ आई दिया है, कह रहा द मीन इज 2.4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है, इस डेटा से हमें पी की वैल्यू निकालनी है। इसकी मीन दी गई है 2.4, तो हम डायरेक्ट मेथड से इसका पी की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले एक्स आई लिख लो। एक्स आई कितना है बेटा 1.5, 2 है, 2.4 है, पी है 3.2 है, 3.4 है ना। अब एफ आई लिख दो, एफ आई 4 5 8 5 2 1। अब इसका बताए थे ना एफ आई एक्स आई करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6.0 होता है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10.0 लिख देते हैं। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19, तो 19.2 हो जाएगा। 5 इंटू पी करेंगे तो 5p हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको जब 3.4 इंटू 1 करेंगे तो 3.4 हो जाएगा। तो पहले बेटा एफ आई का सम निकाल दो, एफ आई का सम निकाल देते हैं, है ना। कैसे होगा, 5 4 9 9 9 8 17 17 और 5 32 32 और 2 34 34 1 35। फिर से एक बार देख लो, 1 2 3 3 3 5 8 8 8 16 16 16 और 4 16 और 4 20 25 होगा। कितना होगा बेटा 25 हो जाएगा, है ना। फिर इसका सम निकालो, तो समेशन एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो इसका समेशन एफ आई एक्स आई निकालो, कितना हो जाएगा, पी वाला तो ऐड नहीं होगा, है ना। इसको हम प्लस के फॉर्म 5p पहले से ही लिख देते हैं। फिर इसको ऐड कर दो, 4 4 8 8 2 10 10 का 0 कैरी 1 और 6 3 9 9 9 18 18 18 और 6 24 24 1 25 2 कैरी और 2 कैरी है ना, तो 2 2 1 3 3 1 4 कितना आ जाएगा 5p प्लस 45 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, है ना। तो इसका मीन दिया गया है कितना 2.4 दिया गया है, ठीक है 2.4 दिया गया है। सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया 5p प्लस 45, और सम ऑफ एफ आई कितना है, एफ आई कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। इसको इधर कर दो बेटा, 2.4 इंटू 25 इज इक्वल टू 5p प्लस 45। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा 100 और 10 कैरी और 25 2 जा 50 50 और 10 60 हो जाएगा, यानी 60.0 हो जाएगा। और ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5p। तो 60 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5p। 5 3 जा 15, यानी जो p की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि द फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी गई है 10, 6, 8, 12 और 5। पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, क्लास इंटरवल लिखते हैं। कितना 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, 6, 8, 12, 5, है ना, ये हो गया। अब देखो इसके पहले जब हम लोग निकालते थे एक्सआई निकालते थे, तभी तो एक्सआई एफआई करते थे, फ्रीक्वेंसी मतलब एफआई है ना। तो लेकिन यहाँ तो एक्सआई नहीं दिया है सर, ये तो क्लास इंटरवल दिया है, तो हम इसको एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इसका क्या है बेटा, मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट, जितने भी क्लास इंटरवल हैं उनका मिड पॉइंट निकाल दो, वही हमारा एक्सआई बन जाएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 + 10/2 करके, मतलब इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो 0 + 10, 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 5 जा 10 ना, 5 आ जाएगा। फिर ऐसे 10 + 20 कितना होता है, 30, 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 15। ऐसे इसको भी कर लो, 20 + 30, तो 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50, 50/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको करेंगे 30 + 40, 70, 70/2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। ऐसे इसको कर लो, तो 40 और 50 90, 90/2 करेंगे 45 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेना, 45 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब हमारे पास एक्सआई आ गया और एफआई तो पहले से ही दिया था, तो एफआई एक्सआई निकाल दो। क्या निकाल देते हैं, एफआई एक्सआई निकालिए। कितना हो जाएगा, 10 5 जा 50 हो जाएगा, 15 6 जा 90 हो जाएगा, 25 8 जा 200 हो जाएगा। 35 × 12 कर लो, तो 12 5 जा 60, और 12 3 जा 36, और 36 और 6 ऐड करना है तो 42 हो जाएगा। और 5 × 45 करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, और 5 4 जा 20, और 2 22। अब इसका सम निकाल दो, सम ऑफ एफआई एक्सआई निकालते हैं। इसका सम निकालिए बेटा, तो यहाँ से देखो 5 है, 5 लिख दो। 2 2 4, 4 यहाँ 0 है, 4 ही रहेगा। 4 और 9 13, 13 और 5 13 और 5 18, 1 कैरी। 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी 985। और इसका सम निकाल दो, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल दो। एफआई भी तो लेते हैं, तो एफआई कितना हो जाएगा, 10 और 6 और 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 और 2 16, 16 और 10, 16 और 10 26, 26 और 5 31, है ना। कितना हो जाएगा, फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं। 12 और 5 17, 17 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 10 41, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मीन निकाल दो। मीन बताए थे क्या होता है, सम ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन सम ऑफ एफआई। तो सम ऑफ एफआई एक्सआई कितना है, 985 आया है, और डिवाइडेड बाई इसका कितना सम आया, 41। 41 देखो डिवाइड हो जाता है, 41 2 जा 82 होता है, 82 82 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो ये कितने टाइम जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ये डेसिमल में आएगा ना आंसर। इसको डिवाइड करो 165, यानी 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम, 4 टाइम। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 24 समथिंग आएगा ना। 24 समथिंग कितना होगा, 20, अरे भाई जब इसको डिवाइड करोगे 985 में डिवाइड करो, 985 को 41 से जब डिवाइड करेंगे, 41 2 जा 82, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ 5, तो 4 टाइम जाएगा। कितना आ जाएगा, 164 आएगा, तो 1 बचेगा, यहाँ कैंसिल। तो यहाँ 1 में जाएगा नहीं, तो 0 लेंगे। यहाँ भी पहली बात तो डेसिमल लेंगे तो 0 होगा, तब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 ले लेंगे, तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब कितने टाइम जा सकता है, 2 टाइम, यानी अप्रॉक्स 24.02 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट इन मीटर दिया है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। नंबर ऑफ ट्री दिया है 4, 5, 7, 10, 15, 12, 7। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, इसमें जो मेथड लगेगा, इसमें शॉर्टकट मेथड लगेगा। कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब सर कैसे आपको पता कि यही मेथड लगेगा, है ना, कैसे आपको पता कि ये शॉर्टकट मेथड ही लगेगा। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, जब जो हमारा एक्सआई होगा, यानी जो ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, अगर थोड़ा सा लार्ज हो गई, उसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जैसे देखो यहाँ 61 × 5, 62 × 7, मतलब थोड़ा सा मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो लार्ज डेटा रहेगा। तो जब लार्ज रहेगा तो वहाँ कौन सा मेथड लगा देंगे, शॉर्टकट मेथड लगा देंगे, है ना। अभी जब स्टेप डेविएशन आएगा तो उसमें भी बताएंगे, एक ट्रिक बता देंगे पहचानने का तरीका, है ना। ठीक है,
तो शॉर्टकट मेथड कब लगाएंगे, जब थोड़ा सा डेटा क्या हो, बड़ा हो, उससे भी वही आंसर आएगा, उससे आपका डायरेक्ट मेथड से भी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्टकट में थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। चलिए पहले एक्सआई लिख दो। एक्सआई बेटा यही हमारे पास है, कितना 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये हो गया एक्सआई। अब एफआई लिखो। एफआई क्या है बेटा, ये 4, 5, 7, 10, 15, 12 एंड 7, ये हो गया हमारे पास एफआई है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, जब हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं और इसमें जब मीन निकालते थे तो ए आता था, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, ये होता है। ए होता था, ए को हम क्या बताए थे, एज्यूम्ड मीन बताए थे। क्या बताए थे, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है बेटा, अब यहाँ ध्यान देना, अगर एक्सआई, एक्सआई में देखना, एक्सआई में कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। तो अगर ऑड टर्म है, क्या है, ऑड, ऑड में जो मिड वाला वैल्यू होगा वही हमारे पास ए की वैल्यू ले लेना। कौन सी वैल्यू, मिड वाली वैल्यू। तो मिड कौन है, 1 2 3 4, इधर वाली हो जाएगी, क्योंकि इधर से भी 3 है, इधर से भी 3, तो ये हो जाएगा। अब सर ये तो ऑड का बता दिए, इवन का भी बता दीजिए। इवन में बेटा 2 आएंगे, कितने आएंगे, 2, मिड में 2 वैल्यू आएंगे, तो दोनों में से कोई भी एक ले लेना तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ऑड वाला से कर देते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई, 63, कितनी आ गई, ए की वैल्यू 63, कितनी आ गई, 63। अब हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई अभी बताए थे, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई मतलब एक्स वन में से एक बार ए को माइनस करो, एक्स टू में से एक बार ए को माइनस करो, ऐसे करते हुए माइनस करते हुए चले। ठीक है, अब देखो एक्स 60 माइनस 63 कितना होगा, -3 होगा। 61 माइनस 63 -2 होगा। 62 माइनस 63 -1, 63 माइनस 63 0, 64 माइनस 63 1, 65 माइनस 63 2 और 66 माइनस 63 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना है, एफ आई डी आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई डी आई निकालना है। चलिए एफ आई डी आई भी निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे, 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा सर। 5 इंटू -2 करेंगे, -10 हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने में इजी हो गया ना। अब 7 इंटू -1 -7 हो गया। 10 इंटू 0 0 हो गया। 15 इंटू 1 करेंगे 15 हो जाएगा। 12 इंटू 2 करेंगे 24 हो जाएगा। 7 इंटू 3 करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका सम निकाल दो। पहले सम ऑफ एफ आई डी आई निकाल देते हैं। तो इसका सम कैसे आएगा बेटा, इनको पहले इन तीनों को ऐड कर लो। 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 7 -29 आ जाएगा। और इसको ऐड कर दो, 5 4 9 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5 5 1 6, तो +60 हो गया। तो जब 60 माइनस 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना आएगा, 31। तो यानी इसका जो सम आया वो कितना आ गया, 31 आ गया। ऐसे ही सम ऑफ एफ आई भी तो चाहिए, तो एफ आई भी निकाल दो, समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई निकालो बेटा, इसका सम कितना होगा, 5 4 9 9 और 7 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31, 31 और 10 41, 41 और 2 43, 53, 53 और 7 60। यानी इसका सम ऑफ एफ आई कितना आ गया, 60 आ गया। अब इसमें मीन निकाल दो, तो मीन इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना कंसीडर किए थे, 63 कंसीडर किए थे। और सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आया, 31 आया। और मीन कितना आया, इसका फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया, 60 आ गया, है ना बेटा। चलो अब इसको कर लो, 63 प्लस यहाँ से 60 बन जा भाई, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 और 10 में 1 में जाएगा नहीं, तो भाई यहाँ क्या कर देंगे, डेसिमल लेंगे। 10 तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। फिर कितना बचा, 4 बचा, 6 6 जा 36, यानी 5.16 होगा। यहाँ 0 है तो एक नंबर यहाँ आ जाएगा, तो यानी 0.516 आ गया। जब इसको ऐड करेंगे तो 63.516 इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, चलिए बेटा, इसी स्टेप इसमें शॉर्टकट मेथड से हम सेकेंड वाला देख लेते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, तब हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो पहले क्लास इंटरवल का टेबल बनाओ बेटा। क्लास इंटरवल का, है ना, क्लास इंटरवल कितना, 20 से 30 कितना है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये है ना। चलिए क्लास इंटरवल हो गया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी लिखो।
क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, 6 है, 8 है, 12 है, 5 है, 9 है। ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, जब हम क्लास इंटरवल बताए थे इसमें हम एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई कैसे निकालते हैं, इन सब का मीन निकाल देते हैं। मीन कैसे बेटा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देना, इसका सम करके 2 से डिवाइड, 20 + 30 50, 50 का हाफ क्या होगा, 25 होगा। 30 + 40 70, 70 का हाफ 35, 40 और 50 90, 90 का हाफ 45, 60 और 50 110, 110 का हाफ 55, 70 60 और 70 हो जाएगा 130, 130 का हाफ 65, फिर ये 150, 150 का हाफ 75। तो यहाँ देखो बेटा, थोड़ा सा डेटा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एज्यूम मीन ले लेते हैं। अब यहाँ देखना कितने डेटा है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी बताए थे ऑड के लिए जो मिड वाला होता है वही हो जाता है, लेकिन इवन है, इवन में तो 2 आएंगे सर, एक ये आएगा एक ये आएगा। अब इसमें से कोई भी ले लेते हैं, तो हम ए ले लेते हैं, कितना 45 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 45 ले, कोई भी ले लेना, 55 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो डी आई निकालो, डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए था, एक्स आई एक्स आई कहाँ है, ये है, और ए क्या है 45, 25 माइनस 45 माइनस 20 हो जाएगा, 35 माइनस 45 कितना होगा, -10, 45 0 हो जाएगा, फिर इसमें 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 30, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, डी आई आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एफ आई डी आई चाहिए, है ना। एफ आई डी आई निकाल दो, एफ आई डी आई क्या होगा, 10 इंटू -20 -200 हो जाएगा, 10 इंटू -6 हो जाएगा -60 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 270 होगा। अब इसका सम निकाल दो बेटा, एफ आई डी आई का सम निकाल देते हैं, तो कितना होगा, पहले यहाँ देखना, ध्यान से देखना, अगर इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, -260 होगा, और जब इसको ऐड करेंगे ये 0 और ये 7 to 9 और 2 to 4 हो जाएगा, यानी 490। इसमें से माइनस कर दो 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी 230। कितना आ गया, 230 आ गया। किसका सम, सम ऑफ एफ आई डी आई का आ गया। और क्या चाहिए हमें, सम ऑफ एफ आई चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, 10 और ये 8 6 14, 14 और 2 14 2 16, 16 और 10 16 और 10 26, 26 और 10 36, 36 और 5 36 और 5 41, 41 और 9 50 हो जाएगा। कितना हो गया, सम ऑफ एफ आई कितना आया, 50 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मीन का फार्मूला क्या था, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, यही तो था। ए मतलब एज्यूमिन मतलब क्या कंसीडर किए हो, 45 कंसीडर किए थे। सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आया, 230 आया सर, और इसका सम कितना आया था, फ्रीक्वेंसी का 50 आया है सर, 50 आया है, 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 और 3 5 6 जा 30, यानी जब इसको सॉल्व करोगे 49.6 आ जाएगा। यानी जो इसका मीन आया किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, तो कितना आ गया, 49.6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको हम लोग करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। किससे बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। कैसे सर, आपको पता यही मेथड लगेगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे पता चला। क्लास इंटरवल पहले लिखो, क्लास इंटरवल लिखो बेटा, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ठीक है, ये हो गया क्लास इंटरवल हो गया। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, 8 है, 16 है, 13 है, 6 है, 3, ये हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब इसमें एक्स आई पहले निकाल दो, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालेंगे, 0 + 50 कितना होगा, 50, 50 का हाफ 25, फिर 50 और 100 करेंगे तो 150, 150 का हाफ कितना होगा 75, फिर इसको करेंगे तो 25, 250, 250 का हाफ क्या होता है 125, फिर ये 350, 350 का हाफ कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, है ना। फिर 200 और 250, 450, 450 का हाफ क्या होगा 225 हो जाएगा। 250 और 300 इसको जब करेंगे 275। तो देखो बेटा,
अब जैसे जब xi जब देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा डेटा है ना, बहुत बड़े हो गए, तो अब इसमें पहले di निकाल देना। di क्या बताए थे, di कैसे निकालेंगे, xi माइनस ए निकालना, xi माइनस ए, पहले a कैसे देखेंगे बेटा, इसमें डेटा देखो कितने हैं, नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 हैं, तो अब 6 है तो इवन है, तो इसमें 2 आएंगे मिड, है ना, तो कोई एक ले लेंगे, चाहे ऊपर वाला ले लेना चाहे नीचे, तो हम इसमें ले लेते हैं 175 ले लेते हैं, ठीक है। अब di क्या होता है, xi माइनस ए होता है सर, xi माइनस ए होता है, a हमारे पास 175 है, तो 25 माइनस 175 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा, 75 माइनस करेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा, 125 माइनस 75 करेंगे 175 माइनस 50 हो जाएगा, 175 माइनस 75 जीरो हो जाएगा, फिर 225 से 170 करेंगे 50 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 100 हो जाएगा। अब देखना बेटा, अब कैसे हमें पता चला स्टेप डेविएशन लगेगा, यहाँ तक तो हम शॉर्टकट मेथड तक आए, है ना, लेकिन जब डी देखना को किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल होगा, कोई ना कोई नंबर सभी में देखना किसी नंबर का मल्टीपल है तो समझ जाना वहाँ क्या लगेगा, स्टेप डेविएशन। तो यहाँ देखो किसका मल्टीपल दिख रहा है, सभी 50 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो यहाँ h ले लेना, कितना h ले लेंगे 50, कितना ले लेंगे 50, क्योंकि सभी का मल्टीपल है, तो अब h ले लिए 50, तो यहाँ क्या आएगा ui क्या होता है, क्या होता है xi माइनस ए अपॉन एच होता है ना, ui क्या होता है xi माइनस ए अपॉन एच होता है, ठीक है। अब xi माइनस ए कितना है, माइनस 150, 50 से डिवाइड करेंगे माइनस 3, फिर डिवाइड करेंगे माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे माइनस 1, 0 1 2, यही आ गया ना ui। अब यहाँ निकालो बेटा fi ui निकालो, क्या आएगा fi ui निकालो, f क्या है 4 है, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 है, 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 है, 16 इंटू माइनस 16 माइनस 16 होगा, 13 इंटू 0 0 होगा, 6 इंटू 1 6 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, ठीक है बेटा। चलो अब इसका सम निकालो, सम ऑफ fi ui निकालते हैं, सम ऑफ fi ui निकालो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 16 माइनस 32 और माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 44 आया और 6 6 12 आया, तो इसमें से माइनस कर दो बेटा, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2 होगा, 4 माइनस 1 3, यानी माइनस 32, कितना आया माइनस 32 आया, कितना आ गया माइनस 32, किसका सम ऑफ fi ui का आ गया। चलिए फ्रीक्वेंसी निकाल दो बेटा, इसका सम, फ्रीक्वेंसी का सम निकालो, कितना होगा 8 4 12, 12 और 16 कितना होगा 28 होगा, 28 और 13, 28 और 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 31 और 41 और 9 कितना आ जाएगा 50, यानी सम ऑफ fi कितना आ गया 50 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मीन इक्वल क्या होता है, मीन इक्वल a प्लस सम ऑफ fi ui अपॉन क्या होता है सम ऑफ fi इंटू एच, ए की वैल्यू क्या लिए हो 175, कितना है बेटा 175 प्लस सम ऑफ fi ui कितना है माइनस 32, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 32, और ये कितना है 50, भाई fi का सम कितना है 50 और h भी कितना है 50 है, 50 से 50 कैंसिल, तो 175 से माइनस 32 कर दो, यही आंसर आ जाएगा, 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4 और 1, कितना आ जाएगा इसका मीन 143 आ जाएगा, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मीन क्लासेस 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, फ्रीक्वेंसी दी गई है 11 14 13 और 12। अब यहाँ देखना बेटा क्लासेस क्या है 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 10 है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी क्या है 11 14 13 और 12। अब यहाँ ध्यान देना बेटा कि जो हमारी क्लासेस है 1 से 3 है तो इसमें डिफरेंस 2 है, 3 से 5 2 है, 5 से 7 2 है, लेकिन 7 से 10 कितना है 3 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम लोग मीन फाइंड करते हैं तो यहाँ ये चीज़ नहीं ध्यान देना है ना, क्योंकि इसमें जब हम लोग xi भी निकालना है ना, अभी xi निकालोगे तो xi कैसे निकालेंगे, xi इन दोनों का सम अपॉन 2, तो 1 + 3 4, 4 का हाफ क्या होता है 2, 5 3 8, 8 का हाफ क्या होता है 4, 5 7 और 5 12, 12 का हाफ क्या होता है 6 होता है, ये 17 17 का हाफ क्या हो जाएगा 8.5। तो ये मत ध्यान देना, ये चीज़ मत सोचना कि सर ये तो रॉन्ग हो गया, इसको यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा
अब इसको थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई कर लेते हैं, है ना। एफ आई एक्स आई कैसे होगा, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, फिर 14 4 जा 56 हो जाएगा, है ना, और 13 6 जा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, फिर 8.5 इंटू 12 कर लो, 8.5 इंटू 12 करेंगे, 12 5 जा 66 कैरी, 12 8 जा 96, 96 और 6 102 हो जाता है। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल दो, एफ आई एक्स आई, इसका सम निकालो। 8 to 10 10 10 और 8 18 1 कैरी, और 7 1 8 8 8 5 13 13 और 2 13 और 2 15 1 कैरी 1 1 2 258, और सम ऑफ एफ आई कितना होगा, एफ आई कितना होगा 13 और ये ऐड करेंगे 25 25 और ये जब ऐड करेंगे ये भी 25, यानी 50 आ गया। कितना आ गया, 50। तो हमें मीन निकालना है, तो मीन हम डायरेक्ट मेथड से निकाल देते हैं। इसका सम कितना आया 258 और उसका सम कितना आया था 50। यहाँ से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 6 जा 30, यानी 5.16 इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। मार्क्स बिलो दिया है 10 20 30 40 50 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 12 18 26 36 और 40 दिया है। यहाँ देख लो बेटा, इसका पहले क्लास निकाल दो। क्लास कैसे निकालोगे, पहले बात तो यहाँ बिलो दिया है, क्या दिया है, बिलो। तो बिलो मतलब जीरो से स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग, जैसे ऐसे समझो कि 10 दिया है 20 दिया है, तो ऐसे अगर हम कहें कि यहाँ 60 मंजिला कोई घर है, कोई मतलब फ्लोर घर है 60, तो कह रहा है 10 तक, जीरो मतलब स्टार्टिंग से 10 फ्लोर तक कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। फिर स्टार्टिंग से 20 तक कितने हैं, 12 हैं। फिर स्टार्टिंग से 30 तक कितने हैं, 18 हैं। फिर स्टार्टिंग से 40 तक कितने हैं, 26 हैं। स्टार्टिंग से 50 तक कितने हैं, 36 हैं। स्टार्टिंग से 60 तक कितने हैं, 40 हैं। तो पहली बात तो इसका क्लास निकाल दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, एक मतलब एक रेंज बना दो, है ना, इतने तक इतने तक इतने लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ से 0 से 10 ले लेते हैं, 10 से 20 ले लेते हैं, 20 से 30 ले लेते हैं, 30 से 40 ले लेते हैं, 40 से 50 ले लेते हैं, और 50 से 60 ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, ये क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा। अब यहाँ ध्यान देना, अभी क्या बताएं कि जैसे 10 फ्लोर तक कितने लोग रहते हैं, 5। तो 0 से 10 मतलब 10 फ्लोर तक कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो मतलब 0 से 10 तो 5 रहेंगे ही, तो मतलब 0 से 10 कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, 0 से 10 कितने हैं, 5 हैं। 0 से 10 कितने हैं, 5 हैं। और कह रहे हैं 0 से 20 कितने हैं, 12 हैं। तो बेटा अब यहाँ क्लास क्या ले लिए, 10 से 20 ले लिए। तो 0 से 10 कितने हैं, 5 हैं। तो 10 से 20 कितने हो जाएंगे भाई, अगर हम कहें 0 से 20 तक 12 हैं और 0 से 10 तक 5 हो गया, तो 10 से 20 के बीच कितना हो जाएगा, जब 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 12 माइनस 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 से 30। अब यहाँ ध्यान देना, 0 से 30 के बीच 18 लोग हैं। कितने लोग हैं, 18 लोग। और 20 तक कितने थे, 12 तक, 12 ही लोग रहे। तो 20 से 30 कितना हो जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 30 से 40 देखो, 40 तक कितने लोग रहते हैं, 26 लोग रहते हैं। तो 0 से 30 18 है, तो 26 से जब 18 माइनस कर दोगे तो वही तो पता चलेगा 30 से 40 के बीच में रहते हैं। तो 26 माइनस 18 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 0 से 50 कितने हैं, 36 हैं। लेकिन 0 से 40 तक कितने हैं, 26 हैं। तो 36 माइनस 26 करेंगे तो हमारे पास 40 से 50 के बीच पता चल जाएगा कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, अब देखो 60 तक कितने हैं, 40 हैं। और 0 से 50 तक कितने थे, 36 थे। तो 50 से 60 के बीच कितने होंगे, 40 माइनस 36 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सम होगा, एफ आई जो होगा, यही जो लास्ट वाला होता है वही सम है बेटा। लास्ट वाला भाई 0 से मतलब टोटल पता चल गया ना, ये वाली वैल्यू, तो कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, स्टेप डेविएशन यूज करना है। क्या यूज करना है, स्टेप डेविएशन। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गई, क्लास से हम एक्स आई निकाल देते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं अभी बताए हैं, इसका सम करके 2 से डिवाइड। तो 0 प्लस 10 10 10 का हाफ क्या होता है, 5 होता है। 10 प्लस 20 30 30 का हाफ 15। इसको ऐड करेंगे 50 50 का हाफ 25। इसको ऐड करेंगे 70 70 का हाफ 35। इसको ऐड 90 90 का हाफ 45। इसको ऐड 55। ठीक है,
ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, यू आई चाहिए। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच चाहिए। तो पहले एक्स आई माइनस ए निकालते हैं। ए क्या है, एज्यूमीन। एज्यूमीन बेटा अब इसमें से देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 यानी इवन, इवन में 2 आएंगे, एक 25 आएगा, एक 35 आएगा। कोई भी एक ले लेना। तो मान लो हम ले लेते हैं 25 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 25। चलिए, तो 5 माइनस 25, भाई 5 माइनस 25, एक्स आई माइनस ए करेंगे ना, तो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 हो जाएगा। फिर 45 माइनस 25 20 हो जाएगा, 55 माइनस 25 30 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्स आई माइनस ए आ गया। अब ध्यान देना ये किसका मल्टीपल है, सभी किसके मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल है। देखो 20 10 का होता है, 10 10 का होता है, 10 10 10 का होता है। तो यानी h की वैल्यू क्या है, 10 है। h की वैल्यू कितनी है, 10 है। हमें यू आई चाहिए। यू आई क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, यही तो होता है यू आई। ठीक है, यू आई अब यहाँ h से डिवाइड करो बेटा, क्योंकि h से डिवाइड करना है ना, तो -20 अपॉन 10 करेंगे -2, 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 0 1 2 3, ये आ गया यू आई, है ना। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। एफ आई की वैल्यू कितनी है, 5, 5 माइनस 2 माइनस 10 हो जाएगा, 7 इंटू -1 -7 हो जाएगा, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका सम निकाल दो। सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एफ आई यू आई, इसको निकालो बेटा। 10 और 17 -17 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करो, 8 2 10 2 2 40, यानी 40 आ गया। इसमें से माइनस कर दो बेटा, 10 माइनस 7 3 और 3 माइनस 2 यानी 23 आ गया। कितना आ गया, 23। कितना आ गया, 23। अब हमें फार्मूला पता है, क्या है फार्मूला, a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच होता है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए कितना कंसीडर किया हो, 25 कंसीडर किए हैं, प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है, 23 आया है, अपॉन सम ऑफ एफ आई कितना आया है, 40 आया है सर। ठीक है, एच कितना था सर, 10 था, 10 है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 जा 20 और 30 बचा, तो 30 कितने, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.75। यही हमारे पास मीन आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, दो चीजें होती हैं, एक इंक्लूसिव होता है और एक एक्सक्लूसिव होता है। क्या बताएं बेटा, एक इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। क्या होता है, एक्सक्लूसिव, है ना, एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होता है बेटा। एक्सक्लूसिव जो अभी बताएं क्या, कि जैसे अगर हम 0 से 10 स्टार्ट कर, 0 से 10 ले रहे हैं, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 20 जाएगा, फिर नेक्स्ट जब होगा 20 से 30 जाएगा, फिर नेक्स्ट जब जाएगा 30 से 40 जाएगा। मतलब जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट होगा वो सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट होगा। ठीक है, क्या बताएं, जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट होगा वही सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट। यहां देखो, फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है वही सेकेंड क्लास का अपर लोअर लिमिट हो जाएगा। ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव क्या होता है बेटा, यही चीज नहीं होता है। क्या, 0 से 10, ऐसे 0 से 10 हो गया, 11 से 20 हो गया, 21 से 30 हो गया, 31 से 40 हो गया। तो देखो अपर जो मतलब किसी भी कोई भी दो क्लास ले लेते हैं, उसका जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होगा, तो ये इंक्लूसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव। तो यही अभी इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने किससे किए हैं, एक्सक्लूसिव से किए हैं। अब किससे कर रहे हैं, इंक्लूसिव से। कैसे सर, यहाँ देखो क्या है बेटा, 1 से 5, 6 से 10, तो देखो यहाँ 5 और 6 इक्वल है, नहीं सर। तब यहाँ हम क्या करेंगे, एक फैक्टर लेंगे जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। क्या होता है, एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। तो पहली बात तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है सर, क्या होगा बेटा, जो सेकेंड क्लास का जो लोअर लिमिट होगा, पहले सोचना, जैसे यहाँ देखो, पहले यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, 1 से 5 कितना है, 6 से 10 है, 11 से 15 है, 11 से 15, 16 से 20 है,
फिर 21 से 25 है। यहाँ ध्यान देना बेटा, ये किस में है, इंक्लूसिव में है, ये इंक्लूसिव में है, ये ध्यान देना। हमें किस में बनाना है क्लास, एक्सक्लूसिव में बनाना है, तभी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव में हमें क्लास बनाना है, क्या बनाना है, क्लासेस बनाना है एक्सक्लूसिव में। तो यहाँ ध्यान देना कैसे बनाएंगे बेटा, जब सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट, सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट का डिफरेंस निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देना। क्या बताएं, सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट 6 है, अपर क्लास का मतलब फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट 5 निकाल के दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देना। कितना हो जाएगा, 6 - 5 1, 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5। अब 0.5 ही एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करना, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट, दूसरे वाले में ऐड। क्या करना है, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट, दूसरे वाले में ऐड, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट, दूसरे वाले में ऐड, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट, दूसरे वाले में सब ऐड। तो 1 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 आ जाएगा। फिर 5 में जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। फिर 6 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5, और इसमें जब सब ऐड करेंगे 10.5। इसमें 11 में से 0.5 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 10.5, इसमें जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.5। फिर इसमें 16 में से करेंगे तो 15.5, ये कितना हो जाएगा, 20.5। इसमें करेंगे 20.5 और ये करेंगे 25.5। तो देखो अब जो है इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के इक्वल आ गया, और जैसे ही इक्वल आया तो वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव में आ गया। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है बेटा, फ्रीक्वेंसी 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 लिखो, कितना है 20, फ्रीक्वेंसी कितना है 20, 50, 46, 22 और 12। ठीक है, हमें एक्सआई चाहिए। एक्सआई कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इसको जब इसको इससे ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 का हाफ क्या होता है, 3 होता है ना। फिर इसको जब ऐड करेंगे 16 का हाफ क्या होता है, 8 होता है। फिर इसको जब ऐड करेंगे इसको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 26, और 26 का हाफ क्या होता है, 13 होता है। फिर इसको जब ऐड करेंगे कितना होगा, 36 का हाफ क्या होता है। फिर इसको ऐड करेंगे तो 46 का हाफ क्या होता है, 23 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आया, ठीक। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम कोई वो ले लेते हैं ना, एज्यूम मीन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम HI मतलब क्या होता है, HI ले लेते हैं। HI क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई DI क्या होता है, XI - A होता है। ए ले लेते हैं कोई एडजस्टमेंट फैक्टर किस में से लेते हैं बेटा, हम XI में से ले लेते हैं कोई A। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 13 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 13, क्योंकि इसमें भाई ऑड नंबर है, तो ऑड में जो मिड होगा वही हमारा एज्यूम मीन होगा, है ना। तो 3 - 13 - 10, 8 - 13 करेंगे -5, फिर 13 - 3 0, 18 - 3 5, 23 - 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो FIDI निकाल दो, अब इतना इजी है ना, FIDI निकाल देते हैं। वैसे अभी UI भी कर सकते थे, लेकिन हम ठीक है इतना ही कर देते हैं। इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा -200, ये इसको करेंगे -250, इसको करेंगे 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 2 × 10, 5 2 × 10 111, और ये हो जाएगा 120। अब इसका सम निकाल दो, सम ऑफ FIUI निकालते हैं। कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 230। अब इसको जब ऐड करेंगे -450 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 2 -220 आ गया। कितना आया, -220 आया। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया बेटा, फ्रीक्वेंसी का भी सम निकाल दो, ये कितना आएगा, यहाँ 6 2 8 8 2 10 0 1 कैरी 2 1 3 3 3 4 7 7 और 5 12 12 और 2 14 14 1 15 150 आ गया, है ना। तो हमारे पास जो मीन है वो क्या था, फार्मूला A प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन सम ऑफ FI। A की वैल्यू कितनी है बेटा, A की वैल्यू 13 लिए हैं, ठीक है, प्लस सम ऑफ FIDI कितना है, -220 है, अपॉन सम ऑफ FI कितना आया, 150 आया। ठीक है, चलिए 0 0 कैंसिल, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -22/15। इसको डिवाइड कर दो, 15 1 जा 15, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 15 5 जा 75 होता है, 15 4 जा 60 होता है ना, 60, 10 बचा, 15 कितना, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 हो जाएगा। तो यानी ये भी लगभग कितने टाइम, अरे भाई यहाँ देखो 22/15 आया, 15 से कैंसिल करो, 15 1 जा 15, 70 हो जाएगा, 15 5 जा
15 5 जा कितना होता है 75, 15 4 जा 60 हो जाएगा, 60 10 बचा 100, 15 6 जा 90, यानी 13 में से 1.46 माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से जब 1.46 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 2 बचा 2 - 1, यानी 11.54 हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, आज के लिए बस इतना ही। मीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी टाइप थे, हमने सभी करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को मीडियन पढ़ा देंगे, है ना, और जो मॉड है उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।